नमस्कार महाराष्ट्र, कसे आहात? आई होप मस्त और मजे में होंगे, बहुत चिल करते होंगे क्योंकि अभी अभी 10th की एग्जाम खत्म हो गई है और आप 11th के बारे में सोच रहे हो यार 11th में क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेना है, है ना, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स में जाकर ऐसा बिजनेसमैन बनना है। बहुत कुछ माइंड में चल रहा होगा और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी डिसाइड कर दिया है यार साइंस लेना है, साइंस में मैथमेटिक्स साइड लेनी है, यानी कि पीसीएम ग्रुप लेना है और मैथमेटिक्स की तैयारी अभी से स्टार्ट करनी ताकि आगे जाके पीसीएम ग्रुप लेके हमें एमएसटी सीटी की तैयारी करना है, उसी के साथ साथ जेडबल का प्रिपरेशन करना है। बहुत आइडियाज क्लियर है, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अभी डिसाइड करेंगे यार मैथमेटिक्स में हमने 10th में क्या देखा था, 11th में हम आ गए तो क्या चेंज करना है, क्या चेंज होगा और किस तरह हमारी सिलेबस की डेप्थ बढ़ जाएगी, तो हमें कितना डीप में जाके पढ़ाई करना है, ये सब हम ओवरव्यू देखेंगे। जैसे कि मान लो जैसे हमें 10th में मैथमेटिक्स के दो पार्ट थे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पूरा अलजेब्रा का पढ़ाई की थी और पार्ट सेकंड में हमने ज्योमेट्री का पार्ट किया था। वैसे भी यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्योमेट्री होगा, अलजेब्रा का यानी कि कैलकुलस का कुछ पार्ट है, ऐसा अलग अलग पार्ट्स में मैथमेटिक्स का सिलेबस का डिवाइडेशन हो चुका है। आप देख रहे हो ये यहाँ पर ऐसे। तो देखो जैसे हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे तो कुछ चैप्टर्स है हमें, है ना। जैसे कि पार्ट फर्स्ट की अगर बात करेंगे हम, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट है, ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट है, ट्रिगोनोमेट्री सेकंड है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। जैसे हमने 10th में थोड़ा सा डिटरमिनेंट देखा था ना क्रेमर्स रूल में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर में, वैसे इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा 3x3 के स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में हमें इसकी पढ़ाई करनी है। फिर मैट्राइसेस है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक्स, ऐसे कुछ चैप्टर्स है, मेंसुरेशन, मेजर्स एंड डिस्पर्शन के साथ साथ प्रोबेबिलिटी, ऐसे कुछ चैप्टर की हमें यहाँ पे क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, इतना सारा होने के बाद, ठीक है, लास्ट की अगर बात करेंगे हम तो वैसे सेम चैप्टर्स हमें दूसरे पार्ट में भी है और वो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है जिससे स्टार्टिंग से लेकर हमें देखना है। फिर है सीक्वेंस एंड सीरीज है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, मेथड्स ऑफ इंडक्शन एंड, है ना, बाइनोमियल थ्योरम, सेट्स एंड रिलेशन। जैसे 9th में हमें एक चैप्टर हुआ था ना सेट एंड रिलेशन, वैसे और हम जब 11th में थे सेट रिलेशन फंक्शन नाम का एक टॉपिक हुआ करता था। अब इसको सेट एंड रिलेशन नाम का एक अलग टॉपिक है, फंक्शन नाम का एक अलग टॉपिक है। फिर फंक्शन का कन्वर्जन लिमिट्स में कैसे करना, लिमिट्स के साथ साथ उसी के ऊपर कंटिन्यूटी ये चैप्टर कैसे डिपेंड होता है और कंटिन्यू, डिफरेंशिएशन। और जब हम 12th में जाएंगे तो इंटीग्रेशन, ऐसा एक कैलकुलस का पार्ट बढ़ जाता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा फार डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन क्या आपने क्या डिसाइड किया है, ठीक है, इसी के साथ साथ मतलब ये तो हुआ 11th का सिलेबस, आपने क्या डिसाइड किया है अभी मुझे कमेंट में जाके बता दीजिएगा कि हाँ सर हम ये स्ट्रीमिंग लेने वाले हैं, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, नहीं सर हम साइंस में ही लेने वाले, साइंस में हम जेडबल करने वाले, नीट करने वाले। आपने क्या डिसाइड किया अभी तक तुम्हारे नाम के सामने, मतलब तुम कमेंट कर दो, मैं रीड कर दूंगा यार ये बंदा इसी के लिए, इसी के काम के है, कमेंट कर दो, फास्ट है, मैं 2 मिनट रुकता हूं आपको कमेंट करने के लिए, कमेंट कर दो। ठीक है, चलो कर दिया कमेंट, 1 मिनट रुक रहा हूं मैं आपके लिए। चलो कमेंट करने के लिए मैंने 2 मिनट दिए आपको, चलो कर दिया कमेंट। अब बता दो तुमने तुम्हारी साइड लिखी। अब इसमें अगर आप पीसीबी या पीसीएम ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो 11th क्लास में आप आ गए हैं ना, 10th में, अभी 10th में थे और 10th में आने के बाद आप सीधा यहाँ पे आ गए 11th क्लास में। भाई लोग 11th क्लास में आने के बाद बहुत सारा ऐसा सिलेबस है जो जिसका वेटेज देखो, ऐसा बोला जाता है एमएसटी सीटी का क्या होता है, तो जब आप 11th में हमें एमएसटी सीटी का और जेडबल का दोनों का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना है। अब जेडबल का तो पार्ट ऐसा है यानी 11th और 12th उतना ही इंपॉर्टेंस होता है, ऐसा बोला ही नहीं जाता कि यार 11th को कितना आएगा और 12th का कितना आएगा, बिल्कुल नहीं। बहुत सारा टॉपिक, जैसे कि मान लो ट्रिगोनोमेट्री 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है, और जब तक आपको ट्रिगोनोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट 11th में समझ में नहीं आता आप 12th को स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि 12th में जितना भी ट्रिगोनोमेट्री है उसका पूरा बेस 11th में है, 11th का बेस 10th में हुआ है आपको। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल 12th में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, तो आपको कैसे पता चला गया यार ये 11th है 12th है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बात होती है, यानी सिलेबस दोनों में एक है,
ऐसे बहुत सारे टॉपिक भी है बच्चों लोग, जो मान लो सीबीएसई में, मतलब हमारे एमएच बोर्ड में जो 11th में, वो सीबीएसई में यानी कि 12th में, 12th सीबीएसई बोर्ड में वो वही चैप्टर, सेम चैप्टर 12th में है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, इसीलिए हमें सोचना है कि कौन सा टॉपिक एमएसटी सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक का प्रिपरेशन करते समय उसी टाइम नोट करना है। वैसे हमें प्रिपरेशन करना है सीईटी के साथ साथ जेडब्ल्यू, ये दोनों एग्जाम का, ठीक है। तो ये जो डाटा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो 11th में आपने इतने सारे टॉपिक्स के नाम देखे, अभी देखे, ठीक है। तो इतने सारे यानी कि 9 + 9 18 टॉपिक है जिसकी पढ़ाई हमें 11th में करना है, ठीक है, बोर्ड के साथ साथ। लेकिन क्या पूरे के पूरे टॉपिक सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे सर कौन से टॉपिक है जो 11th में होने के बाद, मतलब 11th का प्रिपरेशन जब तक चल रहा है तो सीईटी के लिए हमें इस टॉपिक का प्रिपरेशन करना है। तो आइए मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहला देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री सेकंड, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के कितने टॉपिक है? 2 टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट एंड ट्रिगोनोमेट्री सेकंड। ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट ये तो पूरा का पूरा हमारा बेसिक है जो हमने 9th और 10th में देखा था, ठीक है। आप सीबीएसई वालों से बहुत, मतलब अच्छी बात है कि आपका एमएच बोर्ड था। क्यों पता है? सीबीएसई में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे कि मान लो ट्रिगोनोमेट्री सीबीएसई वालों को सीधा 10th में आया था, लेकिन आप इतना भाग्यशाली हो कि आपने 9th से ही ट्रिगोनोमेट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो आपको उतना बेसिक की जरूरत नहीं है, ऐसा एमएच बोर्ड वालों को पता है। इसलिए उन्होंने सीधा सीईटी के लिए कौन सा टॉपिक डाला? ट्रिगोनोमेट्री सेकंड। उसी के साथ साथ जियोमेट्री का थोड़ा सा पार्ट है, जैसे कि मान लो स्ट्रेट लाइन, जो हमने 9th में 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देखा था ना, सेम वैसा कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, उसका इक्वेशन वगैरह सब कुछ 9th 10th जैसा है। उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे हम। बाद में है भाई लोग, 10th में थोड़ा सा डर लगा था हमें सर्कल के बारे में, लेकिन इतना सर्कल डिफिकल्ट नहीं है, 11th का सिंपल टॉपिक है। फिर है कोनिक्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेकंड मैथमेटिक्स का पहला पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो जैसे हमने 10th में देखा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 पार्ट्स में, मतलब रूट्स को डिवाइड किया था। जैसे कि मान लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो क्या होता है, पॉजिटिव हो तो क्या होता है, और निगेटिव हो तो क्या होता है। तो आपको तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ गए थे। 0 होता है तो रूट्स कैसे होते? रियल एंड इक्वल। अगर पॉजिटिव होता है तो रियल एंड अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, यानी कि ऐसा होता है ना वो b² - 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब निगेटिव आई थी तब आपने क्या बोला था? रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल बोले तो इमेजिनरी बोले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी डीप में, डिटेल में हमें 11th क्लास में करनी है। फिर है तुम्हारा पी एंड सी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शंस, लिमिटेशन, कंटिन्यूटी। ये जो टॉपिक्स है ये 11th के टॉपिक्स है जिसका इंपॉर्टेंस हमें एमएसटी सीटी में, जिसको हमें एज इट इज यूज करना है। और ये जो भी टॉपिक्स है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन एमएसटी सीटी में पूछा जाता है, जो 2 मार्क्स के लिए होता है। आपको तो पता है एमएसटी सीटी में कितने मार्क्स की, कितने क्वेश्चंस की होती है, इसमें है ना 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 50 क्वेश्चन फिजिक्स और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री। एक बात होती है, ये क्वेश्चन जो होता है ना, मतलब पेपर जो होता है ना 200 मार्क का होता है, लेकिन क्वेश्चन होते हैं 150। आप बोलेंगे वैसे कैसे? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो 1 क्वेश्चन होते हैं ना, ये 1 मार्क के लिए होता है, लेकिन मैथ का एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए होता है। बायो के 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के लिए, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। ये होता है पीसी वालों का। अभी ये तो सब आपको पता है, ये तो कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम पीसीएम की बात करेंगे तो पीसीएम में मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होते हैं? 100 मार्क्स के लिए होते हैं। तो ये 11th के ये जो 20 मार्क्स है ना, आप ध्यान में रखिएगा, ये जो 20 मार्क्स है ना, ये पूरे के पूरे 20 मार्क्स कौन सी सिलेबस के ऊपर डिपेंड होते हैं? ये वाले 11th के ऊपर, ठीक है। तो 11th के हमें सीईटी में सिर्फ इतना, मतलब अगर मान लो आप लास्ट में पूछेंगे ना, सर आपने तो बोला था हम 11th का पूरा सिलेबस करवा देंगे। अरे भाई, पूरा का मतलब होता है बस इतना जितना तुम्हें सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, इसमें मान लो डिफरेंशिएशन वगैरह चैप्टर्स इंक्लूड नहीं है, ठीक है। पहले वाला एंगल एंड इट्स मेजरमेंट वगैरह ये तो बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो बेसिक कंप्लीट करवाने के लिए जितनी चैप्टर्स जरूरत है वो हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन एक ऐसे टॉपिक्स है जिसको कंप्लीट किए बिना हमारा 11th खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि 20% सिलेबस इसके ऊपर डिपेंड है। और बाकी आप बोलोगे सर 80% का, तो 80% का क्या करना है?
तो उसका भी हमारे पास आंसर है, लेकिन मैं 2 मिनट देता हूं आपको ये रीड करने के लिए। तब तक आपको अगर कोई डाउट है आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर 11th में है ना, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तब तक कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक ये ध्यान में रखिएगा कुछ एग्जाम के लिए कुछ की पॉइंट्स है, इसमें वेटेज बैलेंस कैसा रहता है ना। तो अभी ध्यान में आ गया होगा, जो 80% होता है वो 12th के लिए होता है, 20% होता है 11th के लिए होता है। तो हमें 11th का 20% का प्रिपरेशन ये इस चैप्टर में से हमें करना है। दूसरा है नो निगेटिव मार्किंग। देखो आपने जेडब्ल्यू में या नीट में ऐसा निगेटिव मार्किंग का बहुत कुछ सुना होगा है ना, यार रॉन्ग हुआ तो ऐसा होता है वैसा होता है। बस यही बात है हमारे एमएसटीसीटी में, मतलब जो तुक्का लगाने का सिस्टम होता है बहुत लोग ऐसा करते हैं वगैरह, ये तो हमें नहीं करना है। हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन एकदम स्टार्टिंग से कर देंगे। लेकिन अगर मान लो 1-2 क्वेश्चन रह भी जाते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें नो निगेटिव सिस्टम यह हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कोई निगेटिव सिस्टम ना होने के कारण अगर मान लो कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी आता है, गलत भी आता है, तो उसका कोई मतलब डिफिकल्टी नहीं क्रिएट होने वाली है ना बाद में। चलो दूसरा है डिफिकल्टी लेवल। अब इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, हमारी जो बोर्ड की एग्जाम होती है वो बोर्ड के एग्जाम से थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। मतलब देखो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी कुछ एमसीक्यू आते हैं ना, तो इसका जो लेवल होता है ना वो सीधा हमारे टॉपिक के पीछे जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए ना ये ही क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। लेकिन एमएसटीसीटी में ऐसा नहीं होगा। एमएसटीसीटी में थोड़ा बहुत मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा फार आपको थिंक करने की जरूरत होगी। लेकिन इसके लेवल आप जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जेडब्ल्यू का जो सिंपल वाले क्वेश्चंस है ना, इसमें से और सिंपल लेवल एमएसटीसीटी की होती है। तो आपको ध्यान मतलब आपको तो समझ में आ गई बात कि आप अगर जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो सीटी का क्वेश्चन तो बस आप कैसे दाएं हाथ से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात है डिफिकल्टी लेवल समझ में आ गए। फिर है इसका है ना कोर रिसोर्सेस, यानी कि सर इसका प्रिपरेशन जो हमें करना है तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे कुछ मतलब अगर आप देखेंगे तो जो 11th क्लास के 11th-12th के जो बच्चे प्रिपरेशन करते होंगे ना, तो इनका आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बुक्स उनके पास होते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस के नाम सुने होंगे और इतने सारे बुक्स उनके है ना जो स्टडी रूम होता है उनके पास ऐसा रहता होगा। अरे बिल्कुल नहीं, आप सिर्फ एमएसटीसीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो है ना, तो आपको तो ये कॉलेज क्राइटेरिया, एडमिशन क्राइटेरिया, कितना परसेंट जेडब्ल्यू के लिए है ना डाटा रहता है, कितना परसेंट हमारे लिए रहता है, ये तो सब इसके पहले भी वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। आपने शायद देखे होंगे, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब वीडियो की, आप देख लीजिएगा। और आपको पता होगा अगर 85% जो भी डाटा होता है, सीट्स होती है हमारे सीईटी के लिए रिजर्व होती है, तो बाकी के बारे में क्यों सोचना है भाई हमको, है ना। ठीक है, तो सीईटी को इंपॉर्टेंस देना है। तो सीईटी का जो हमें प्रिपरेशन करना है इसके लिए एक ही कोर बुक है और वह है हमारा टेक्स्ट बुक। क्योंकि सीईटी का एक रूल है, जो भी क्वेश्चन आएगा टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तो बाकी जो नोट्स है वह सब यहाँ पे इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। और जब हम बात करेंगे 12th वाले 80% सिलेबस की, है ना, तो देखो ये भाई यही 80% सिलेबस जिसमें इंटीग्रेशन का पार्ट है, जिसमें कितना परसेंट आता है ये तो मैंने यहाँ पे दिया है ना। 3D ज्योमेट्री है हमारा, फैक्टर्स है, प्रोबेबिलिटी जैसे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसको हम एओडी भी बोलते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है जो हमने 11th में देखा है, 12th में भी देखना है, ठीक है। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जैसे स्ट्रेट लाइन 11th में देखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12th में देखना है। मैथमेटिक्स लॉजिक नाम का बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कशन करना है 12th में, ठीक है, अभी नहीं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन दोनों कंसेप्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको हम एलपीपी बोलते हैं, वही बहुत बढ़िया जैसे बोर्ड के लिए करना है, सीईटी के लिए भी करना है। और ये पूरा का पूरा 80% वेटेज होता है, यानी कि 40 मार्क होते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन होते हैं और 80 मार्क होते हैं। तो ये है 12 का। आप बोलोगे सर इन सब का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना है ना, तो ऐसे ये बैचेस स्टार्ट हो गई है। आप अगर जेडब्ल्यू 2028 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस ये शायद आपने पीजे सर के बारे में या सभी इतने ये जो भी यहाँ पे धुरंधर फैकल्टीज है उनके बारे में सुना होगा, है ना। यूट्यूब पे आप बहुत सारे लेक्चर्स देखते होंगे, तो ये सभी बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए। ये तो देखो 28 मार्च को स्टार्ट हो गई, जिस बैच का नाम है निम्बस एसआरजी बैच, है ना। जब हम बात करेंगे नीट के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट है जो नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, जिसमें निम्बस बैच है, ये 2028 को जब आप एग्जाम दोगे
जैसी बैच है ये दूसरी, जिसमें शिव आहूजा मैम बायो पढ़ाती है। ऐसा अलग अलग है ना धुरंधर फैकल्टीज है, जिसमें ये भी बैच है जो 16 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। और जो दूसरी आईआईटी के लिए बैच है हमारी निम्बस अल्फा बैच। और सबसे बढ़िया बात, अभी जिस मैंने सीईटी के बारे में डिस्कशन कर दिया है ना, ये स्वराज बैच हमारा 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ना। अभी उसके कुछ डेमो लेक्चर्स भी यूट्यूब पे चल रहे हैं, आप देख सकते हो। और हम सभी टीचर्स इस सीईटी बैच में आपके चारों सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा तुम्हारा 11 का प्रिपरेशन, सीईटी के रिगार्डिंग, बोर्ड के रिगार्डिंग, और 12th ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है इसी बैच के अंदर। तो ये पूरा का पूरा। और जब भी आपको यहाँ ऐसा कुछ एनरोलमेंट के लिए कोड पूछा जाता है ना, बस आपको तो पता होगा शायद कौन सा कोड लगाना है ना। तो ये चंपा कोड लगा के आप ही जो इसी में भी, और इसका जो भी अमाउंट दिखाया गया है ना, इसी में भी और आप डिस्काउंट पा सकते हो। तो ऐसा ये प्रिपरेशन करना है। 11 का पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। 11 का मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू एमएसटी सीटी कितना है, जेडबलई के रिस्पेक्टिव कितना है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में एक बार तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है, सवाल है, डिफिकल्टी से हमें कमेंट में बता सकते हो। इसका आंसर भी आपको अगली सेशन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।